हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ और आज हम रिव्यू कर रहे हैं SF हेल्टेक की 2 बम्पर प्लेट्स का। एक्चुअली कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक पोल डाला था जिसके अंदर मोर देन 80% लोगों ने चूज़ किया कि मेरे को बम्पर प्लेट्स का रिव्यू लेकर आना चाहिए। सो देयर आई एम। मेरे पास SF हेल्टेक के 2 वेरिएंट्स हैं बम्पर प्लेट्स के। एक्चुअली जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं बम्पर प्लेट्स ढूंढने के लिए, सो यू हैव मस्ट कम अपॉन SF हेल्टेक ब्रांड, बिकॉज ये एक ब्रांड है जो क्वालिटी इक्विपमेंट्स बनाता है और बम्पर प्लेट्स भी इसकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी रिच होती हैं और थिकेस्ट ऑफ ऑल होती हैं। आपने देखा होगा जिस मार्केट के अंदर आपको आजकल बहुत थिन बम्पर प्लेट्स मिलने लगी हैं जो 1-2 साल के अंदर टूट जाती हैं, उसके अंदर मेटल इंसर्ट्स लगे होते हैं जो उसका वेट ड्रॉ करते हैं। ये एक ब्रांड है जो एक्चुअली पूरी रबर से बनाई हुई बम्पर प्लेट्स बेचता है। इसके अंदर बहुत कम या फिर नहीं के बराबर ही मेटल यूज होता है जो उसका वेट ड्रॉ करता है। तो ये दीज आर इंटायरली मेड ऑफ रबर, तो और मैट ग्लॉस फिनिश के अंदर आती हैं। सो आई हैव ऑर्डर्ड दीज बम्पर प्लेट्स, बट मेरे पास जो वेरिएंट है ना 20 kg का जो वेरिएंट है ये आता है वर्जन 2.0 का, और जो मेरे पास 25 kg की प्लेट है ये है वर्जन 1 की। तो ये 2 अलग तरीके की प्लेट्स हैं जो SF हेल्टेक ऑफर करती है। एक्चुअली ये 4 बम्पर प्लेट्स ऑफर करती है विच इंक्लूड्स 2 ऑफ दीज, वर्जन 1 वर्जन 2.0। फिर आती है कलर कंपटीशन बम्पर प्लेट जिसके अंदर मेटल डिस्क इंसर्ट होता है। ये देखा होगा ना आपने, पूरा मेटल का होता है यहाँ पे, तो वो कंपटीशन के अंदर यूज होती है। और 4th कैटेगरी आती है उनकी ब्लैक बम्पर प्लेट्स की। तो इस समय मेरे पास 2 वेरिएंट्स हैं उन बम्पर प्लेट्स का, और एक्चुअली आप किसी भी ब्रांड के पास चले जाओगे उनके पास 4-5 वेरिएंट्स होते हैं, 3 वेरिएंट्स होते हैं, उन अलग अलग बम्पर प्लेट्स वो बेचते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली मेरे नीड को फुलफिल करे वो बम्पर प्लेट्स कौन सी है और कौन मेरे को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। तो इस समय मैंने पकड़ा है SF हेल्टेक ब्रांड को, तो आप देख लीजिए कि ये 2 बम्पर प्लेट्स अगर आपको चाहिए तो इन दोनों के अंदर आपको क्या पर्क्स और क्या एडवांटेज आपको मिलेंगे, और आप अगर चाहते हैं कि एक बम्पर प्लेट लेना तो कौन आपके लिए एक बेटर फिट रहने वाली है, इस वीडियो के अंदर पूरी बात करेंगे उसकी। Now after clearing your basics, let's talk about the key differences. ये दोनों बम्पर प्लेट्स SF हेल्टेक ब्रांड की तरफ से आती हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग है। आप इन द फर्स्ट गो आप पता नहीं लगा सकते कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, बट मैं आपको कुछ की डिफरेंसेस बताऊंगा इन दोनों बम्पर प्लेट्स के अंदर। वो मेजरली कॉस्मेटिक डिफरेंसेस रहने वाले हैं और कुछ डायमेंशन के डिफरेंस हैं विच इज मेनली गोज इन थिकनेस। तो आपको डिसाइड करना है क्या ये आपके लिए मेक इट और ब्रेक इट वाली डील रहने वाली है। और अब आपको ये वीडियो देख के बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इन दोनों प्लेट के वेरिएंट्स के अंदर आपके लिए कौन सा वेरिएंट इज द बेस्ट बाय ऑप्शन। सो लेट्स बिगिन विद दिस, टॉकिंग अबाउट द नंबर 1 डिफरेंस विच गोज विद द लोगो। तो इन दोनों के अंदर लोगों का डिफरेंस है। एक्चुअली वर्जन 1.0 जो आता है वो आपको रेज्ड लेटर्स के अंदर मिल जाता है। आपको ये एम्बोस्ड है, लाइक यू कुड टच इट एंड फील द लेटर्स। ये भी आप इसे टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ये कोई प्रिंटेड नहीं है, कोई स्टिकर नहीं है। सिमिलर विद दिस S लोगो, ये भी एम्बोस्ड कर रखा है इसके ऊपर और वाइट कलर का पेंट आपको इसके ऊपर दिखेगा ताकि आप इसे क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओ इन प्लेट्स के अंदर। वर्जन 2.0 के अंदर जहाँ पे आपको सिर्फ आपको पेंटेड मिलता है, आप इसे टच करके फील नहीं कर सकते इनके लेटर्स को, तो ये इसके ऊपर पेंट कर रखा है लाइक स्टिकर। ये 20 kg भी एम्बोस्ड नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है ओवर टाइम के अंदर जब आपकी दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ क्लैंग होंगी तो ये पेंट आपका यहाँ से जा सकता है। नॉट विद दिस वन, ये एम्बोस्ड हो रखा है। तो अगर जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ से हल्का सा स्क्रैच आ गया, बट फिर भी आपको ये S का लोगो हमेशा आपको दिखने वाला है। यहाँ से शायद हो सकता है गायब हो जाए। सो नेक्स्ट की डिफरेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पॉइंट 1। तो जैसे मैंने आपको बताया ये लोगो इसके ऊपर लगा हुआ है विच लुक्स ब्यूटीफुल, बट आपको इसकी जो ब्यूटी प्रिजर्व करके मिलेगी ना वो आपको मिलेगी थ्रू फ्लैंजेस। ये इसको कहते हैं फ्लैंज, इसको कहते हैं फ्लैंज, ये जो आपको उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है। तो जब आप 2 प्लेट्स को साथ में बार्बल के ऊपर लगाते हो तो ये लोगो स्क्रैच हो सकता है, ठीक है, 2 प्लेट्स के मिलने से, उनको वापस निकालने से। तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ना ये दोनों प्लेट्स को थोड़ी दूरी पे रखता है ताकि आपके लेटर्स एक दूसरे प्लेट्स के साथ टच ना हो और इनकी हेल्थ प्रिजर्व रहे। वर्जन 1.1 के अंदर काफ़ी अच्छे मोटे फ्लैंजेस दे रखे हैं अपोजिट टू वर्जन 2.0। यहाँ पे आप देख लीजिए फ्लैंज भी कम कर दिए हैं और लोगो तो वैसे ही प्रिंटेड है और यहाँ पे फ्लैंज भी कम दे रखा है। तो ओवर टाइम यहाँ का लोगो बहुत आसानी से स्क्रैच हो सकता है। अभी तक मेरा नहीं हुआ है बट ओवर टाइम मेरे को लगता है थोड़े बहुत स्क्रैचेस यहाँ पे पड़ सकते हैं और ये बिल्कुल ही 20 kg यहाँ से गायब हो जाएगा। सो नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू फ्लैंजेस। अब आप भी देख लीजिए इसमें ज़्यादा बड़े फ्लैंजेस है तो मैं इजीली अपने फिंगर्स को इसके अंदर
डिग करके इस प्लेट को लिफ्ट कर सकता हूँ, बट नॉट विद वर्जन 2.0। इसके अंदर छोटे फ्लैंजेस हैं और मेरे को इतना एरिया नहीं मिल रहा, सरफेस एरिया नहीं मिल रहा कि मैं इस प्लेट को उठा के पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक लेके जा सकूं। तो मेरे को दोनों हाथों से इस प्लेट को पकड़ना पड़ेगा, नॉट विद दिस वन। अगर मेरे में इनफ स्ट्रेंथ है तो मैं विद सिंगल हैंडेडली इस प्लेट्स को उठा सकता हूं। तो ये एक डिफरेंस है। सो नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज दी बाउंस। अगर आप लोग जानते हो कि जब आप बम्पर प्लेट्स को ओवरहेड हाइट से गिराते हो तो उसके अंदर एक रिबाउंड इफेक्ट होता है, बम्पर प्लेट्स वापस से उछलती है और तब जमीन पर आती है। और जो आपको कंपटीशन रबर बम्पर प्लेट्स मिलेगी विच इज ऑब्वियसली वेरी कॉस्टली, उसके अंदर एक बहुत डेड बाउंस होता है, लो बाउंस होता है। और जो सस्ती बम्पर प्लेट्स आती हैं ट्रेनिंग के लिए उसके अंदर थोड़ा मीडियम बाउंस होता है। तो वर्जन 2.0 के अंदर कंपनी कहती है कि लो बाउंस है और जो वर्जन 1 के अंदर है वो है मीडियम बाउंस। तो इन दोनों वेट प्लेट्स को गिरा के देखते हैं कौन कितनी ज्यादा बाउंस करती है। लेट्स स्टार्ट विथ वर्जन 2.0। देखिए मैं सेम हाइट से गिरा रहा हूं, काफी उछली है। देखते हैं, फिर से गिराते हैं। 1 2 3। अब आते हैं 25 kg की प्लेट के ऊपर। अब लोड ज्यादा है तो शायद बाउंस में डिफरेंस पड़ेगा, 5 किलो वेट बढ़ गया है तो इसको भी उसी हाइट पे लेके जाते हैं। सो आफ्टर अ ड्रॉप टेस्ट आपने देखा दोनों की दोनों प्लेट्स इक्वल हाइट के ऊपर बाउंस करी। आई कुडंट फाइंड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बट जनरल रिकमेंडेशन सेज कि अगर आपको लो बाउंस प्लेट्स मिले तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज कॉम्पिटिशन रबर बम्पर प्लेट्स भी लो बाउंस के साथ आती हैं। तो जब आप 200 किलो ड्रॉप कर रहे हो, 100 किलो ड्रॉप कर रहे हो, तो जो प्लेट रिवॉल्व कर रही होती है एक्चुअली जब वो हवा के अंदर होती है, फिर वो रिबाउंड होकर आपके ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, कभी कभी किसी के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो अगर आपको लो बाउंस वाली प्लेट्स मिल रही हैं तो इट्स बेटर टू हैव। सो वर्जन 1.0 आप कंपनी कहती है कि वो मीडियम बाउंस के अंदर मिलती हैं और वर्जन 2.0 आपको लो बाउंस के साथ मिलती हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। सो नाउ फ्रॉम हेयर थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग। ये रेड बम्पर प्लेट मैंने बारबल के ऊपर लगा दी है एंड सी हाउ थिक इट इज़। ये सबसे थिक रबर बम्पर प्लेट आती है मार्केट के अंदर विच मेजर्स अराउंड 96 mm ऑफ थिकनेस। अगर आप वर्जन 2.0 की प्लेट लेने जाते 25 की, वो आती 88 mm की, विच इज़ ऑफ 8 mm ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। सो इफ़ आई मे टेल यू कि आप कितनी रेड कलर की वर्जन 1.1 की प्लेट्स लगा सकते हो, तो ये मैंने 2 लगा दी हैं। और अब मार्किंग कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, और ये 2 प्लेट्स इधर खिसका देते हैं। इट्स रिस्की बट मैं आपको जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ। सो देयर यू हैव इट। मैंने यहाँ पे मार्किंग करी थी, आप देख पा रहे होगे, और मैंने 2 प्लेट्स यहाँ तक खिसका दी हैं। अब इतनी स्लीव लेंथ बचती है सिर्फ, और इतनी स्लीव लेंथ के अंदर आप बारबल कॉलर को अटैच नहीं कर पाओगे, मुश्किल से ही कर पाओगे, और अगर हो भी जाता है तो इट्स नॉट इन इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन, ठीक है, प्लेट्स फिर भी गिर सकती हैं। तो व्हाट आई जनरली रिकमेंड इज़ कि आप सिर्फ 3 रेड कलर की प्लेट्स इसके ऊपर लगा सकते हो, उसके बाद आप 10 या 15 की प्लेट लगाने के बाद बारबल कॉलर उसमें अटैच कर सकते हो। दैट वुड बी अ मच सेफर ऑप्शन। तो टोटल जो मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी होगी अगर आप वर्जन 1.0 की प्लेट्स लगाते हो 25 kg की और 15 की या 20 की जो भी चाहते हो, तो आप 220 किलो तक का लगभग ये वेट लग जाएगा इंक्लूडिंग द कॉलर्स। तो जो लोडिंग कैपेसिटी बनती है इन प्लेट्स की वो होती है 220 kgs। सो नाउ आफ्टर टॉकिंग अबाउट वर्जन 1.0 लेट्स टॉक अबाउट वर्जन 2.0। मेरे पास 20 kg की प्लेट है, अगर 25 kg की होती तो मैं आपको एक बेटर कंपैरिजन दे पाता, बट अभी 20 kg की है तो इसकी जो थिकनेस जा रही है वो जा रही है 72 mm की। अगर मेरे पास 25 kg की प्लेट होती 2.0 की ही, वो जाती 88 mm की थिकनेस, जहाँ पे वो 96 mm की एक प्लेट की थिकनेस जा रही है। तो यहाँ पे हम लार्जली मैं आपको बताऊं तो 8 mm का स्पेस बचा ले रहे हैं अपनी स्लीव के अंदर, बारबल स्लीव के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 8 mm का स्पेस बच रहा है तो आप ज़्यादा प्लेट्स इतना लोड कर सकते हो। जहाँ पे आप वहाँ पे 4 रेड कलर की प्लेट्स लोड नहीं कर पा रहे थे, इसके अंदर अगर आपके पास वर्जन 2.0 की रेड प्लेट्स होती तो आप कंफर्टेबली 4 प्लेट्स लोड कर पाते रेड कलर के अंदर ही। फिर भी आपके पास 71 mm का आपको स्पेस फिर भी बच जाता, जिसके अंदर आप 50 mm का जो ऐसा फेल्टेक का कॉलर है वो अटैच कर पाते। तो आप इसके अंदर 4 रेड प्लेट्स इजीली ऐड कर सकते हो। उसके बाद भी आपके पास 21 mm की स्पेस बच जाएगी
और 21 mm की कोई प्लेट आती नहीं है। लार्जली 5 kg की भी जो प्लेट है उसकी थिकनेस भी 24 mm की आती है। तो आप इसमें जो मैक्सिमम लोडिंग कर पाओगे या अप्रॉक्स कर पाओगे 230 kgs, जहाँ पे आप वहाँ पे 220 या 210 तक कर पा रहे हो। मेरे पास एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, बट इसके अंदर ना वर्जन 2.0 के साथ जाके आप 20 kgs तक ज़्यादा लोड अपने बार्बर के ऊपर लगा पाओगे विथ वर्जन 1.0 के साथ, जहाँ पे आप नहीं कर पा रहे थे वो। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंपैरिजन। आई होप मैंने आपको अच्छे से कंपेयर करके बता दिया होगा कि वर्जन 1.0 वर्जन 2.0 के अंदर क्या की डिफरेंसेस है। नाउ आई लीव द डिसीजन अप टू यू कि आपको वर्जन 1.0 पे जाना है, थोड़ी थिक 8 mm की थिक प्लेट्स आपको चाहिए, या फिर आप थोड़ी थिन प्लेट्स चाहते हैं तो आप वर्जन 2.0 पे जा सकते हैं और एक्स्ट्रा मनी अप टू 10,000 12,000 एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। तो द डिसीजन अप टू यू। वर्जन 1.0 की तरफ जाते हैं तो आप 3 प्लेट्स लगा सकते हैं रेड वाली, और वर्जन 2.0 के अंदर आप 4 प्लेट्स लगा सकते हैं। अगर आपको और मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी चाहिए तो आपको कलर कंपटीशन रबर बम्पर प्लेट्स लेनी पड़ेंगी एसएफ हेल्टेक से, जिसकी कॉस्ट जाती है लगभग 70,000 रुपीज़ पर सेट ऑफ 150 kgs। आप वो भी देख सकते हैं, बट सीइंग माई रिक्वायरमेंट मेरे को वर्जन 1.0 की प्लेट्स ही ज़्यादा सही लगती हैं, बिकॉज मैं अपने होम जिम के अंदर ट्रेनिंग करता हूँ और आई कुडेंट एक्सीड 220 kgs ऑफ वेट, जो इसकी मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी है इन प्लेट्स की। 220 kgs से मैं शायद ही ऊपर जाऊँ घर के अंदर, तो मेरे को वर्जन 1.0 की प्लेट्स ज़्यादा पसंद है और मेरे लिए सूटेबल भी हैं। नाउ यू हैव टू सी कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको कौन सी वाली प्लेट ज़्यादा पसंद है, तो आप वो बाय कर सकते हैं। बाइंग लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अगर आपको एक्स्ट्रा सेव करना है तो आप मेरा कूपन कोड डिस्काउंट विच इज़ MENSQUADS5 अप्लाई कर सकते हैं ऑन द चेकआउट। आपको एडिशनली 5% डिस्काउंट इन प्लेट के प्राइजेस पे एडिशनली मिल जाएगा आपको। सो इफ़ यू लव टू सेव सम मनी यू कुड अप्लाई दैट कोड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ किसी दूसरे इक्विपमेंट को रिव्यू करते हुए किसी और टाइम पे। अभी मेरे पास रैक को रिव्यू करना रह गया है, ये भी एसएफ हेल्टेक की है। बाबल को रिव्यू करना रह गया है। सो अगर आपको ये वाली वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है जिम इक्विपमेंट की, तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे किसी और इक्विपमेंट को रिव्यू करते हुए। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।